नमस्कार प्रिय शिक्षक साथियों, ये वीडियो TF 2021-22 से कैसे भरे और उसमें कौन कौन से प्रशिक्षण आप ऐड करेंगे और कैसे प्रशिक्षण को ऐड करेंगे उनके लिए है। इसमें PS, UPS, सेकेंडरी और सिर सेकेंडरी के सभी शिक्षकों और HM और प्रिंसिपल्स के लिए संपूर्ण सूचना है कि आपको कैसे अपना TF भरना है और आपको कौन कौन से प्रशिक्षण इसमें ऐड करने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम या गूगल इंजन खोलना है। उसमें आपको सर्च बार में टाइप करना है स्टाफ लॉगिन। स्टाफ लॉगिन टाइप करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने पेज खुलेगा। इस प्रकार जो पेज खुलेगा उसमें आपको शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा इस प्रकार पेज, यूज़र नेम, पासवर्ड और एंटर कैप्चा। तो आपको यहाँ पर अपना जो यूज़र नेम में आपकी जो स्टाफ आईडी है वो डालनी है, पासवर्ड में अपने पासवर्ड है और एंटर कैप्चा में आपको कैप्चा डालने हैं। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन हो जाएगा। तो आपको जो 3 बार है, 3 लाइंस लेफ्ट साइड में दिख रही है, उन पर क्लिक करना है। उन पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज खुलेगा जिसमें आपको फोरम्स पे क्लिक करना है। फोरम्स पे क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा TF। तो TF पे आपको क्लिक करेंगे तो TF टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21 आपके सामने ओपन होगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो 1 जुलाई से यह आपके सामने प्राइवेसी के लिए अगला पेज थोड़ा मैं हाइड कर रहा हूँ, बाकी वीडियो आपके सामने आपकी क्लियर रहेगी। इस प्रकार पेज खुल जाएगा कि TF प्रपत्र 1 जुलाई शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2021-22 ये आपको 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक का भरना है। जिसमें आपको यहाँ पर अगर आप L1 L2 से हैं, L1 से है तो कोई भी कार्मिक का मूल विषय नहीं होगा। जब अगर L2 से है या आप सेकंड ग्रेड्स, फर्स्ट ग्रेड्स या प्रिंसिपल्स है तो आपका जो मूल विषय है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। अगर आप शिक्षक है तो आपको क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे हैं, इसमें नहीं करना है। और अगर आप संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे हैं या प्रिंसिपल है, प्राइमरी मिडिल स्कूल के आप प्रधानाध्यापक है तो आपको इसमें हाँ करना है और सत्यापित कर देना है। जब सत्यापित करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 TF खुल जाएगा। इसके 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2 और तीसरे नंबर में 3 और 4 भाग साथ में है। आपको एक एक करके प्रत्येक भाग को पूरा करना है। इसमें आपकी शुरुआत होती है 1.1 से। इसमें लिखा है कि वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2021-22 में मैपिंग किए हुए के विषय ही प्रदर्शित होंगे। तो आपके अगर आपने शाला दर्पण से अपनी कक्षा अध्यापक में मैपिंग करी है तो वहाँ से आपको ये शो हो जाएगा। अगर नहीं की है तो यहाँ पर ये शो नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपने स्कूल लॉगिन से शाला दर्पण पर लॉगिन करना है और जब आप रिजल्ट्स में जाकर टीचर्स विषय मैपिंग करेंगे, सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे तो उसके बाद ही 1 दिन बाद में यहाँ पर शो होगी या कुछ समय बाद भी यहाँ पर वो सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपके सामने ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हैं वो शो हो जाएंगे। इसके बाद आता है 1.2 कि विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। तो जो भी आपकी उपस्थिति है वो आपको यहाँ पर इसमें भरनी है कि 60% से कम है या 60% से 80% तक आपकी उपस्थिति है या 81% से अधिक है, जो उपस्थिति आपको इसमें भरनी है। अगला इसमें है कि अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो अगर आपका डेपुटेशन या कहीं भी आप अगर दूसरी संस्था में रहें तो आपको इसमें हाँ करना है वरना नहीं करना है। इसके बाद है अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे तो उन दिवसों की संख्या। तो इसमें आपको दिवसों की संख्या अगर रहे हैं तो जितने दिन रहे हैं वो करनी है, अगर नहीं रहे हैं तो आपको 0 करनी है इसमें। इसके बाद अगला 1.3 आता है कि कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दे। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को PO CBO द्वारा भरा जाना है। अगर आप संस्था प्रधान है
तो आपको कॉलम जो 4 है वो आपका पीओ या सीबीओ भरेंगे, जो प्रिंसिपल है उनके सीबीओ भरेंगे, जो संस्था प्रधान है प्राइमरी स्कूल के उनके पीओ भरेंगे। और कॉलम 3 आपको स्वयं को भरना है, जो शिक्षक प्राइमरी के शिक्षक है, L1 L2 के जो सेकेंडरी के शिक्षक है, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, उन सभी को कॉलम 3 भरना है और उनका कॉलम 4 प्रिंसिपल और HM के द्वारा भरा जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको देखिए खुद के कार्यों को आपको यहाँ पर मापदंड देना है। इसमें अगर आप 1 नंबर चूज करते हैं तो औसत से कम है, 2 है तो औसत है, 3 है तो अच्छा है, 4 आप करते हैं तो बहुत अच्छा है और 5 करते हैं तो उत्कृष्ट है। तो आप इसमें प्रत्येक कॉलम को पढ़ते जाइए और जो जो आपका स्तर है उसके हिसाब से आप इसमें 1 से 5 तक पढ़ते जाइए। जैसे पहला है तो उसमें मैं जैसे ऐड कर रहा हूँ 5, इसी प्रकार आपको प्रत्येक कॉलम जो जो दिए हैं 1 से लगा के 15 तक, उसमें आपको 1 से 5 तक के अंक में से आपको भरना है। औसत, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, जो भी आपका है उस हिसाब से आपको इसमें भरना है। तो 1 से 13 तक जब आप कॉलम में प्रत्येक में भर देंगे 15 तक, उसके बाद 1.4 आता है कि शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रदान सीबीओ द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान को दी गई ग्रेड। तो इसमें सीबीओ से ग्रेडिंग अपने आप हो जाएगी, आपको नहीं छेड़ना है। संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन, इसमें भी नियंत्रण अधिकारी द्वारा कॉलम टिक करना है। अब आप देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है, जब फर्स्ट भाग पूरा कर लेंगे तो अंत में सेव एंड नेक्स्ट और टीएफ का फाइनल डाटा लॉक रहे 2 ऑप्शन आएंगे। तो आपको यहाँ पर सावधानी पूर्वक सेव एंड नेक्स्ट पर करना है, टीएफ फाइनल डाटा लॉक पर मत कर दीजिए, वरना आपका यहीं पर आधा अधूरा टीएफ लॉक हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा, डाटा अपडेट सक्सेसफुली। तो ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करते ही आपका भाग 1 यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर भाग 2 आपके सामने आ जाएगा। भाग 2 में 1.6 है कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दे। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दे, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी को 2 और इसी प्रकार से पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता दे। तो आपको अगर आपके शिक्षण कार्य में जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है उसको आपको यहाँ पर नंबर 1 देना है, और जो उसके बाद में दूसरा चुनौतीपूर्ण लगता है उसको नंबर 2 और तीसरे नंबर पर नंबर 3। आपको इनमें से सिर्फ 3 को ही क्रम देना है, 1, 2 और 3। आपको सिर्फ 3 चुनने हैं इनमें से। जो भी आपको लगता है कि बच्चों की अनियमितता, अभिभावकों का असहयोग, पाठ्यपुस्तकों का कठिन होना, जो भी आपको लगता है उसको आपको नंबर 1 देना है। जो आपको दूसरे नंबर की चुनौती लगती है उसको नंबर 2, और जो तीसरे नंबर की चुनौती है उसको नंबर 3। इस प्रकार आप चुनौतियों का 1 से 3 तक क्रम में आप चयन कर लेंगे। बाकी जो भी चुनौतियां हैं उनमें 0 रहने देंगे। और उसके बाद आप नेक्स्ट चलेंगे कि 1.7 कि शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो 1.7 में आपको जिन जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता है उनको भी आपको जिस प्रशिक्षण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसको नंबर 1 देना है, जिसकी उससे कम आवश्यकता है उसको 2 और उससे कम वाले को 3 देना है। इसमें भी कुल टोटल 7 प्रशिक्षण है, उनमें से आपको 3 का चयन करना है वरीयता के आधार पर। जिनकी आप कमी महसूस करते हैं, जिन प्रशिक्षण को आप चाहते हैं उनको नंबर 1 से क्रम 3 तक आप दे। इस प्रकार आप अपनी वरीयता के आधार पर 3 प्रशिक्षणों का चयन कर लेंगे, बाकी कॉलम में 0 रहने देंगे। इसके बाद 1.8 में है कि शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान। प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें कि आपने अगर विद्यालय की भौतिक विकास में योगदान दिया है तो आप उस कॉलम में टिक करेंगे। शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया है तो उसमें आपको टिक करना है। क्रियात्मक अनुसंधान, आपको अगर कोई पुरस्कार मिला है, आपने कोई लेखन कार्य किया है, या कोविड-19 प्रबंधन या अन्य योगदान, तो आप इनमें जो जो आपने किया है उसमें टिक कर देंगे। इसके बाद फिर से आपके सामने वही 2 ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट और टीएफ का फाइनल डाटा लॉक करें। तो आपको यहाँ पर फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना है, क्योंकि आपने अभी तक भाग 2 किया है, टीएफ फाइनल डाटा लॉक नहीं करना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से डाटा सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करते ही आपके सामने भाग 3 और 4 जो दोनों साथ में है वो आपके यहाँ पर सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो देखिए इसमें एक आ रहा है कि 2.1 में आ रहा है 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया है। तो ये एक
विभागीय या टेक्निकल इशू है कि जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के प्रशिक्षण पूछे जा रहे हैं, जबकि हम टीएफ जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 का भर रहे हैं। तो इस अवधि में जो भी प्रशिक्षण आपने जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक किए हैं वही इसमें आपको प्रशिक्षण भरने हैं। सबसे पहले इसमें आपके प्रशिक्षण ऐड करने हैं। प्रशिक्षण ऐड करने का देख लीजिए कि कॉलम संख्या 5, 7 में आपको 1, 2, 3, 4 एवं 5 में से कोई कोड भरना है। और कॉलम संख्या 5 के लिए कोड क्या है कि शिक्षक के लिए आपको कोड 1 है, प्रधानाध्यापक के लिए कोड 2 है, प्रशिक्षक के लिए 3 कोड है, सामग्री निर्माणकर्ता के लिए कोड 4 है, प्रिंसिपल के लिए 5 और व्याख्याता के लिए 6। जो भी आप है वो अपना कोड भरिए। और कॉलम संख्या 7 के लिए अगर डाइट प्रशिक्षण करवा रही है तो आपको कोड नंबर 1 भरना है। समग्र शिक्षा से प्रशिक्षण हो रहा है तो कोड नंबर 2। RSCRT करवा रही है तो आपको प्रशिक्षण कोड नंबर 3 भरना है। और गैर सरकारी संगठन या अन्य है तो आपको कोड नंबर 4 भरना है। अब देखिए कि नोट कार्मिक के किसी प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग नहीं लेने की स्थिति में कॉलम संख्या 2 में कोई नई विकल्प चयन करें। अगर आपने किसी भी प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है तो कॉलम संख्या 2 में आपको कोई नई प्रशिक्षण भरना है। और अगर आपने भाग लिया है, क्योंकि आपने भाग लिया है, आपने दीक्षा ऐप के माध्यम से ट्रेनिंग्स की है, तो जो भी आपने जुलाई से दिसंबर सत्र में जो ट्रेनिंग्स की है वो ट्रेनिंग आपको यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ पर जो प्राइमरी शिक्षक है कक्षा 1 से 8 तक के, उनके लिए जो प्राथमिक शिक्षक L1 L2 है, और उनके सेकेंडरी स्कूल के HMs, मिडिल स्कूल के HMs के लिए भी यहाँ पर यह है कि आपको जो दीक्षा ऐप पर RJFLN के मॉड्यूल अभी तक टोटल 8 मॉड्यूल्स आए हैं। 2 मॉड्यूल जनवरी में आए हैं। दिसंबर तक, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने में 2-2 मॉड्यूल आए हैं। अक्टूबर में RJFLN 1 और 2, नवंबर में 3 और 4 और दिसंबर में 5 और 6। तो आपको ये कोर्स आपको यहाँ पर इसमें निष्ठा ट्रेनिंग में ऐड करने हैं। वो आप कैसे ऐड करेंगे इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया है। कौन कौन से जो कोर्स है उनकी समयावधि और कहाँ से उन कोर्स को देख सकते हैं, इसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको जो ये ट्रेनिंग्स है आपने की है उनको देखने के लिए आपको स्टाफ लॉगिन्स में ही एक ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट्स का, वहाँ पर जाके आप जब क्लिक करेंगे तो आपने जो भी कोर्स किए हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक एक करके कोर्स ऐड करने हैं। इसमें आपको पहला कॉलम आपके सामने आता है कि प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम। तो इसमें जैसे ही आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन कि नवनियुक्त शिक्षक, प्रशिक्षक, नवीन पाठ्य पुस्तक। तो इसमें आपको जो प्राइमरी शिक्षक है उनको यहाँ पर निष्ठा एलिमेंट्री को सिलेक्ट करना है, और जो सेकेंडरी के शिक्षक है उनको निष्ठा सेकेंडरी जो लिखा आ रहा है ऑप्शन उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 आता है कि प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभिक दिनांक। तो जो प्राइमरी शिक्षक है उनके प्रशिक्षण अक्टूबर माह से स्टार्ट रहे हैं, तो आप RJFLN और 2 के लिए अक्टूबर माह की जो शुरुआती दिनांक है उनको चयन कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी शिक्षक है उनके जो RJ सेकेंडरी वाले मॉड्यूल है वो अगस्त माह से शुरू हो गए थे। प्रत्येक माह में उनके 3 मॉड्यूल है, तो आप एक मॉड्यूल की तारीख कम से कम उसमें 5 दिन आप उसमें भर सकते हैं प्रशिक्षण के, और ज़्यादा 10 दिन भर सकते हैं। और जब आप पहला प्रशिक्षण ऐड कर देते हैं तो उसके जब पहला प्रशिक्षण खत्म होता है उसके बाद की डेट ही आपको दूसरे प्रशिक्षण के लिए लगानी है, दूसरे मॉड्यूल के लिए लगानी है। जैसे आपने RJFLN के लिए 5 तारीख लगाई है और 10 तारीख को आपको वो पूरा हो रहा है, तो आपको RJFLN 2 के लिए 11 तारीख से स्टार्ट करना है। और जो सेकेंडरी शिक्षक है उनको 1 महीने में 3 मॉड्यूल मिले हैं। अगस्त में 3 है, सितंबर में 3 है, अक्टूबर में 3 है, नवंबर में 3 और दिसंबर में। तो उस हिसाब से आपको वो 3 मॉड्यूल यहाँ पर अपडेट करने हैं प्रत्येक माह में। और प्रत्येक मॉड्यूल की आप समयावधि 5 से 10 दिन, जो कॉलम 3 में पूछ रहा है कि कार्यशाला की अवधि, उसमें आप 5 से 10 दिन तक कर सकते हैं। अब प्रशिक्षण में भूमिका आपकी क्या होगी, तो आप शिक्षक है तो एक कीजिए, आप अगर HM या प्रिंसिपल है तो जो व्याख्याता जो भी है उसके लिए ऊपर दिया गया निर्देश से आप अपना क्रम भर सकते हैं। इसके बाद आता है कि प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु में आपको भरना है RJFLN
01 02 जो भी है सेकेंडरी वाले हैं उनको RJ सेकेंडरी 01 02 भरना है। इसके बाद आता है कि प्रशिक्षण आयोजनकर्ता कार्यशाला, तो इसमें आपको जो IRCT है तो नंबर 3 चयन करना है और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में आपको इसको जो प्रशिक्षण का गुणवत्ता है वो ग्रेड देना है। इस प्रकार आप अपने ट्रेनिंग को ऐड करके सेव कर दीजिए। उसके बाद प्रत्येक को आप अलग अलग सेव करते जाइए और ऐड करते जाइए। अगर किसी के लिए सेव संबंधित प्रॉब्लम आती है तो वो कुछ समय बाद में फिर से ट्राई करे या कुछ समय बाद में देखे तो वो ट्रेनिंग ऐड हो जाएगी। इसके बाद आता है 2.2 में कि कंप्यूटर प्रशिक्षण आपने किया या नहीं किया, तो जिसने किया है तो यस कीजिए, नहीं किया तो नो कीजिए। 3.1 इसमें आता है कि कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग कर दें। तो जो पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम के मापदंड है उनको आपको 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। अगर 1 देते हैं तो औसत से कम है, 2 है तो औसत, 3 है तो अच्छा, 4 है तो बहुत अच्छा और 5 है तो उत्कृष्ट। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, MDM, राशन वितरण, CBO, इस प्रकार से 8 कॉलम है, उसमें आपको 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। और इसके बाद में आपको अपने TF का एक बार फिर से यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव हो जाए उसके बाद ही आपको अपने TF को एक बार पुनः जांच करके अपने ट्रेनिंग का रिपोर्ट्स में जाकर वहाँ से अपने ट्रेनिंग का मिलान कर ले। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि प्राइमरी जो शिक्षक है उनके लिए एक ट्रेनिंग और है, जो ब्रिज कोर्स की ट्रेनिंग थी उसको आप अक्टूबर या नवंबर माह में जब भी आपने किया है वो भी आपको यहाँ पर ऐड करनी है। वो भी आपको रिपोर्ट्स में मिल जाएगी और उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी पूरी ट्रेनिंग चेक करें। धन्यवाद मित्रों, जानकारी अच्छी लगे तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें।